वजीर ने हैदराबाद को दहशतगर्दों के लिए बताया सेफ जोन तो मच गया हंगामा। वजीर मुमालकत बराए दाखिला किशन रेड्डी ने हैदराबाद को दहशतगर्दों के लिए महफूज मकाम करार दिया, जिसके बाद न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया बल्कि अमित शाह ने भी उन्हें फटकार लगाई। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर किशन रेड्डी ने हफ्ता के रोज़ वजीर मुमालकत बराए दाखिला की जिम्मेदारी संभालने के बाद हैदराबाद के खिलाफ ही ऐसी बयानबाजी कर दी है, जिसके बाद वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। दरअसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दे डाला कि हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए सेफ जोन बन गया है। जब भी NIA के छापे पड़ते हैं तो इसका ताल्लुक हैदराबाद से निकलता है और इसके लिए तेलंगाना हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। किशन रेड्डी के इस बयान के फ़ौरन बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इनकी जमकर खबर ली और इन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया है, 5 सालों में ऐसा कितनी बार हुआ है जब NIA और IB या RAW ने तहरीर शक्ल में कहा होगा कि हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए सेफ जोन बन रहा है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब इस तरह की बातें कही जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों से हैदराबाद में अमन व अमान है, कोई फ़रका वाराना फसाद नहीं हुआ है, मजहबी त्यौहार खुशगवार माहौल है में सामने मनाए जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद एक तरक्की करता हुआ शहर है। रेड्डी ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तेलंगाना या हैदराबाद के साथ उनकी क्या दुश्मनी है? क्या उन्हें इसकी तरक्की अच्छी नहीं लग रही है? वैसे ओवैसी ने रेड्डी के हैदराबाद का बाशिंदा होने के बावजूद इस तरह के बयान देने पर हैरानी जाहिर की और कहा कि वज़ीर मुमालकत बराए दाखिला का ऐसा कहना हैदराबाद के लिए इनकी नफ़रत को जाहिर करता है। इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयान किसी वज़ीर को पसंद नहीं आते, लेकिन हम इनसे यही उम्मीद करते हैं वो जहां भी मुसलमानों को देखते हैं उन्हें वो दहशतगर्दों से जोड़ देते हैं। इस तरह की वाहियात बात कहते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं और उनके मंत्रालय हमको हैदराबाद के अवाम को बतला दें कि पिछले 5 साल में NIA ने, IB ने, RAW ने कितने लिख कर एडवाइजरी दिए कि हैदराबाद दहशतगर्दी का एक अड्डा बन रहा है। अफसोसनाक बात है कि इतनी गिरी हुई बात करते हैं कि हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल है, पिछले 5 साल से यहाँ पर पीस है, अमन है, कोई कम्युनल राइट नहीं होता, इतने बड़े बड़े चैलेंजिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स आराम से पीसफुल गुजर जाते हैं। और हैदराबाद बेंगलुरु के बाद सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट्स का 2nd नंबर पर है पूरे इंडिया में। एक ग्रोइंग स्टेट है, ग्रोइंग सिटी है। उस तरह से बात करते हैं। इनको दुश्मनी क्यों है तेलंगाना हैदराबाद से? क्या ये पसंद नहीं करते कि तेलंगाना हैदराबाद ग्रो हो? इतना यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और इस तरह का बात एक मिनिस्टर ऑफ होम करता है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनको कितनी नफ़रत है तेलंगाना से और हैदराबाद से। वो यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद को ग्रो होना नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है KCR की लीडरशिप में। तो इस तरह की बात करते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रहा सवाल ISIS के लोगों का, तो क्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो क्या वहाँ पर भी अड्डा बन चुका है? वो बताइए आप। तो इस तरह की गैर जिम्मेदार बात करना ये एक मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता। मगर हमको उम्मीद है इनसे, इसलिए कि इनकी जहनीत यही है कि जहाँ इनको मुसलमान नज़र आता इनको लगता है कि टेररिस्ट है। तो अब इसका इनके दिमाग का इलाज तो हम इस तरह का